सीक्रेट हालात के बारे में भी बुलाई है, जिस तरह से पिछली बार बुलाई। और आपको मालूम है कि हाल ही में जो राजौरी पुंछ एरिया में जो एक आतंकवादी हमला हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हुआ, उसके बाद कुछ देर इंतजार करने के बाद हमने आज फिर से इस विषय पे अपनी बात आपके सामने रखने का निर्णय किया है। बहुत समय से ये सरकार हमको ये बताने की कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मल हैं। बहुत समय से ये सरकार हमको बोलने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने तो आतंकवाद के खिलाफ तो फाइनल लड़ाई उन्होंने की। 3 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे हम कहते हैं कि यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक हैं। पहला पैरामीटर आपके पास जो ये राजौरी पुंछ में हुआ, 2 साल से वहां के जंगलों पे हमको लगता है कि भारत सरकार का कंट्रोल नहीं है। 2 साल से वहां पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, आर्मी पे हमले हो रहे हैं, जाने जा रही हैं, और 2 साल से हमको ये भी नहीं मालूम है कि वहां पे कौन आतंकवादी है, क्या किसी आतंकवादी को मार गिराया भी है। ये पिछले 2 साल से ये सिलसिला चल रहा है कि लगभग लग रहा है ये सारा जंगल जो राजौरी पुंछ में है, ये सारा जंगल शायद भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि अगर ये कंट्रोल में होता तो हमको ये नहीं कहा जाता कि हमको अब कुछ दिन के बाद हम आतंकवादियों को अरेस्ट करेंगे, कुछ दिन के बाद उनको मार गिराएंगे। हमको ये नहीं कहा जाता कि भाई वो जंगलों में बांध गए हैं। हमको नहीं मालूम है वहां से बाग के सुरंग के माध्यम से, जंगलों के माध्यम से पाकिस्तान चले जाते हैं या मुगल रोड के माध्यम से वो कश्मीर जाते हैं, हमको नहीं मालूम। लेकिन राजौरी पुंछ में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, ये हमारे ओवरऑल इंटरनल सिचुएशन पे सबसे बड़ा ये सूचक बात का है। वहां पे 7 लोगों की हत्याएं हुई हैं, और उसके बाद भी भारत सरकार की संवेदन जो शून्यता है वो चेंज नहीं हुई। ये एक मापदंड है। दूसरा मापदंड मैं आपके सामने रख रहा हूं। बीजेपी सरकार, पीडीपी बीजेपी रूल के साथ अब तक 2 रिलीजियस क्लींजिंग कैंपेन्स साइकिल्स कंप्लीट किए हैं उन्होंने। पहली बार भी वहां पे बचे कुचे हिंदुओं को मारा उन्होंने, और उन सबको निकलना पड़ा। दूसरी बार भी बचे कुचे हिंदुओं पे मारने का उन्होंने क्रम शुरू किया, फिर वहां से हिंदुओं को निकलना पड़ा। मैं हजारों की संख्या में बात नहीं कर रहा हूं, कुछ हजार की संख्या में वहां पे हिंदू रह रहे हैं, और भारत सरकार ने उनको उनका प्रोत्साहन बढ़ाना, उसके साथ खड़े होने के बजाय उनको धमकी दी कि अगर आप वापस उसी माहौल में नहीं रहोगे तो हम आपकी तनख्वाह बंद करके आपको जान के लाले पर आपको भूखों मरना पड़ेगा। ये जम्मू कश्मीर इस वक्त पूरे देश में नंबर 1 ड्रग जो यहाँ पे नारकोटिक्स जो ट्रेड है और नारकोटिक्स जो यहाँ पे बीमारी है, नंबर 1 जगह के रूप में उभर रहा है। पंजाब को कहते थे कि नंबर 1 है नॉर्थ में, और नॉर्थ ईस्ट को बोलते थे नंबर 1। नॉर्थ ईस्ट वहां पे 7 स्टेट्स है। अगर आप स्टेट्स यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर नंबर 1 नारकोटिक्स जो पूरा ये चक्कर है उसमें नंबर 1 है। और नारकोटिक्स का टेररिज्म के साथ एक इंटेग्रल रिलेशनशिप रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जो पान इस्लामिक टेररिज्म चल रहा है उसकी जो बेस है, वो जो जहां से उसको पैसा मिलता है, रिसोर्सेज है, वो नारकोटिक्स है। तो नारकोटिक्स का उभर के आना, ये टेररिज्म के जो तंत्र है उसके उभर के आने का सूचक है। ये 3 बातें हैं। इन 3 बातों को लेकर हम ये क्लियरली कहते हैं कि जो ये बार बार कहा जाता है नॉर्मलसी, ये अपने आप को झूठ बोलने वाली बात है। जो ये बार बार ये कहा जाता है कि अब तो हम विक्ट्री कर गए, या अपनी अंग्रेजी में कहते हैं पुटिंग वूल ऑन योर आइज, ये वाली बात है। हम सरकार से आज निवेदन करते हैं, हमको कोई पॉलिटिकल बात नहीं आज करनी है। स्पेसिफिकली आप जम्मू कश्मीर की आंतरिक जो सिचुएशन है उसका आकलन करने के लिए जो आपने एक तरीका चुना है वो एक सेल्फ डिल्यूजन का तरीका है। इसी सेल्फ डिल्यूजन के कारण आपकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पा रही है। अदरवाइज एक गाड़ी कैसे आपने जानी दी राजौरी पुंछ में? आपके पास प्रोटोकॉल क्यों नहीं है? होम मिनिस्टर ने तो हाल ही में कहा कि 360 डिग्री अलर्ट होगा। वो 360 डिग्री अलर्ट कहाँ गायब हो गया? वो इसलिए गायब हो गया क्योंकि आप हर दिन उद्घोषणा करते हो हम जंग जीत गए, हम जंग जीत गए। ये कौन सी स्ट्रेटजी है? सुसाइड स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी अपने
पूरे सोचने के ढंग को जम्मू कश्मीर के बारे में आप बदल दो।